3 सितंबर 2016 रात के ठीक 2:47 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सीमा। अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 70 भारतीय पैरा कमांडोज काले कपड़ों में, चेहरे पर काली पट्टियां, धीरे धीरे बिना आवाज किए दुश्मन की जमीन में घुस रहे थे। उनके हाथों में खंजर, कमर पर राइफल्स, आंखों में एक अजीब सा ठंडापन। वो जानते थे अगले 4 घंटे में या तो वो इतिहास रचने वाले थे या फिर कोई उन्हें जिंदा वापस नहीं देखने वाला था। लेकिन उन्हें नहीं पता था अगले 6 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक और खूनी घंटे साबित होने वाले थे। और जो कुछ उस रात हुआ वो भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। 18 सितंबर 2016 उरी, सुबह के 5:30 बजे थे। भारतीय सेना के कैंप में सब कुछ शांत था। जवान सो रहे थे, कुछ ड्यूटी पर थे, कुछ चाय बना रहे थे। अचानक धमाकों की आवाजें, गोलियों की बौछार, चीखें। 4 पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय आर्मी कैंप के अंदर घुस चुके थे। उन्होंने सोते हुए जवानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, ग्रेनेड फेंके, आग लगा दी। 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्सा था, दुख था, बेबसी थी। लेकिन दिल्ली में साउथ ब्लॉक के उन अंधेरे कमरों में कुछ और ही चल रहा था। मीटिंग्स हो रही थी, नक्शे घले हुए थे, खुफिया रिपोर्ट्स आ रही थी और एक योजना, एक खतरनाक योजना बनने लगी थी। भारत अब चुप नहीं बैठने वाला था। 20 सितंबर 2016 नई दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। कमरे में सिर्फ 7 लोग थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग और कुछ खुफिया अधिकारी। कमरे में सन्नाटा था, सबकी निगाहें नक्शे पर थीं। लोक के उस पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 7 आतंकवादी लॉन्च पैड्स की लोकेशन मार्क थी। यही वो जगहें थीं जहां से आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता था। प्रधानमंत्री ने एक सवाल पूछा, क्या हम इन्हें खत्म कर सकते हैं? कमरे में फिर सन्नाटा। फिर अजीत डोभाल ने कहा, हाँ, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, ये युद्ध की तरह होगा। और अगर कुछ गलत हुआ तो हमारे जवान। प्रधानमंत्री ने बीच में ही रोका, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? उस पल फैसला हो चुका था। ऑपरेशन अपाचे शुरू होने वाला था। लेकिन किसी को नहीं पता था ये ऑपरेशन कितना खतरनाक होने वाला था। 23 सितंबर 2016 पठानकोट एयरबेस। एक बंद हैंगर के अंदर 70 पैरा कमांडोज खड़े थे। ये वो जवान थे जिन्हें भारतीय सेना की सबसे खतरनाक यूनिट से चुना गया था। पैरा स्पेशल फोर्सेस, बलिदान बैज पहनने वाले, मौत को गले लगाने वाले। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। उनके सामने खड़े थे कर्नल संजीव राय, पैरा एसएफ के कमांडिंग ऑफिसर। उन्होंने माइक नहीं उठाया, चिल्लाया नहीं, बस धीमी ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों को एक मिशन पर भेजा जा रहा है। एलओसी के उस पार, दुश्मन की जमीन पर 7 टारगेट्स, 3 किलोमीटर अंदर। रात में घुसना है, काम खत्म करना है और सुबह से पहले वापस आना है। सन्नाटा। फिर कर्नल ने आगे कहा, अगर कोई पकड़ा गया तो भारत सरकार उसे नहीं बचाएगी। अगर कोई शहीद हुआ तो उसकी बॉडी भी शायद वापस ना आए। लेकिन अगर तुम सफल हुए तो देश तुम्हें हमेशा याद रखेगा। 70 जवानों ने एक साथ सलाम किया और उसी पल सबको पता चल गया। अगले 4 दिन पठानकोट एयरबेस के उस हैंगर में कुछ अलग ही चल रहा था। कमांडोज को दिखाए जा रहे थे एलओसी के उस पार के इलाके के 3D नक्शे, दुश्मन की पोस्ट्स की लोकेशन, रास्ते, पहाड़, नदियां, घाटियां, दुश्मन की गश्त का टाइम, उनके हथियार, उनकी ताकत, उनकी कमजोरी। हर टीम को एक टारगेट दिया गया। टीम अल्फा लॉन्च पैड 1 और 2, टीम ब्रावो लॉन्च पैड 3 और 4, टीम चार्ली लॉन्च पैड 5, टीम डेल्टा लॉन्च पैड 6 और 7। मिशन का नाम रखा गया मिशन अपाचे।
अपाचे, अमेरिकी रेड इंडियन योद्धा जो रात में दुश्मन के कैंप में घुसकर सिर कलम कर देते थे। हर कमांडो को दिया गया AK-47 राइफल ताकि दुश्मन की गोलियों से अपनी न पहचानी जाए। खंजर खामोशी से मारने के लिए, ग्रेनेड्स और C4 विस्फोटक, GPS डिवाइस जंगल में रास्ता न भूले, नाइट विजन गॉगल्स और 48 घंटे की राशन। लेकिन सबसे जरूरी चीज थी एक छोटा सा साइनाइड कैप्सूल। अगर पकड़े गए तो खुद को खत्म कर लेना था, क्योंकि जिंदा पकड़ा जाना मौत से भी बदतर होता। रात के 11 बजे उरी सेक्टर LOC के भारतीय तरफ एक घने जंगल में 70 कमांडोज फाइनल ब्रीफिंग ले रहे थे। कर्नल संजीव राय ने आखिरी बार कहा, याद रखो, तुम भारतीय सेना नहीं हो, तुम सिर्फ परछाइयां हो। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं, बस काम खत्म करके वापस आ जाना। रात के 12 बजे चांद बादलों में छुपा था। कमांडोज ने LOC पार करना शुरू किया। धीरे धीरे बिना आवाज किए वो भारतीय तार की बाड़ काटकर दुश्मन की जमीन पर घुसने लगे। उनके दिल धड़क रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हर कदम सोच समझकर, हर सांस धीमी। और फिर वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे, लेकिन असली खतरा अभी शुरू होने वाला था। रात के 1:30 बजे टीम अल्फा अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी। घना जंगल, पत्थर, ठंडी हवा, हर कमांडो के कान हर आवाज पर ध्यान दे रहे थे। दूर से पाकिस्तानी पोस्ट की रोशनी दिख रही थी। मेजर विवेक ने इशारा किया, रुको। सब रुक गए, पत्थर की तरह जम गए। दूर से एक पाकिस्तानी सैनिक की आवाज, कोई है क्या? दिल की धड़कनें तेज, लेकिन कोई हिला नहीं। वो सैनिक टॉर्च लेकर उनकी तरफ आने लगा। 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, और तभी मेजर विवेक ने इशारा किया। अब एक कमांडो धीरे से बिना आवाज किए उस सैनिक के पीछे पहुंचा। हाथ से मुंह बंद किया। खंजर से एक ही बार सैनिक की सांसें रुक गईं। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं। बॉडी को झाड़ियों में छुपा दिया गया। टीम आगे बढ़ी, लेकिन अब खेल शुरू हो चुका था। टीम अल्फा अपने पहले टारगेट के सामने थी, लॉन्च पैड 1। यहां 15-20 आतंकवादी थे। कुछ सो रहे थे, कुछ गश्त पर थे। मेजर विवेक ने टीम को 3 हिस्सों में बांटा। ग्रुप 1 सामने से अटैक, ग्रुप 2 पीछे से घेरा, ग्रुप 3 स्नाइपर पोजीशन। सब सेट हो गए। मेजर ने इशारा किया, अब, और फिर धमाका। ग्रेनेड फेंके गए, टेंट्स में विस्फोट हुए, गोलियों की बौछार, चीखें, धुआं, आग। आतंकवादी भागने लगे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। हर तरफ भारतीय कमांडोज थे। खंजर, गोलियां, धमाके। 15 मिनट में सब खत्म हो गया। 18 आतंकवादी मारे गए। मेजर विवेक ने रेडियो पर कहा, टारगेट 1 न्यूट्रलाइज्ड। लेकिन उन्हें नहीं पता था, दुश्मन को पता चल चुका था। रात के 2:47 पर पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स में अलार्म बज उठा। भारतीय सेना ने हमला किया है। फौरन पाकिस्तानी सैनिकों को आदेश दिया गया, सभी टीमों को मोबिलाइज करो, दुश्मन को जिंदा पकड़ो। LOC के पास सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मोर्चा संभालने लगे। सर्च लाइट्स, हेलीकॉप्टर, कुत्ते। भारतीय कमांडोज का वापसी रास्ता अब बंद हो चुका था। कर्नल संजीव राय ने भारतीय बेस से रेडियो पर कहा, सभी टीमों को वापस बुलाओ अभी। लेकिन टीम ब्रावो और टीम चार्ली अभी भी अपने टारगेट्स पर थे, और उन्हें नहीं पता था सैकड़ों दुश्मन उन्हें घेरने आ रहे थे। रात के 3:10 पर टीम ब्रावो लॉन्च पैड 3 पर हमला कर चुकी थी। 22 आतंकवादी मारे गए, लेकिन अचानक गोलियों की बौछार चारों तरफ से शुरू हो गई। पाकिस्तानी सेना आ गई थी। टीम लीडर कैप्टन राजेश ने चिल्लाकर कहा, पीछे हटो, कवर फायर दो। लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। 6 कमांडोज एक तरफ फंस गए,
उनके पास दो विकल्प थे, आत्मसमर्पण कर दो, लड़ते हुए मर जाओ। उन्होंने दूसरा चुना। अगले 40 मिनट तक वो 6 जवान 60 पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते रहे। गोलियां खत्म होने लगी, ग्रेनेड्स फेंक दिए, लेकिन वो रुके नहीं। खंजर उठाए, वो आखिरी सांस तक लड़े। उस रात 3 भारतीय कमांडोज शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने 38 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और एक भी जवान जिंदा नहीं पकड़ा गया। रात के 4:30 पर सभी टीमें एलओसी की तरफ भाग रही थीं। पीछे से पाकिस्तानी सेना, गोलियां, धमाके, सामने से भारतीय बॉर्डर, लेकिन 2 किलोमीटर दूर। कर्नल संजीव राय ने भारतीय पोस्ट्स को आदेश दिया, कवरिंग फायर दो, हमारे जवानों को निकालो। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट्स पर गोलियों की बौछार कर दी। कमांडोज भाग रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, फिर भाग रहे थे। कुछ घायल थे, कुछ लहूलुहान थे, लेकिन कोई पीछे नहीं छूटा। रात के 5:47 पर आखिरी कमांडो भारतीय तार की बाड़ पार कर गया। सब सुरक्षित थे। 67 जवान जिंदा वापस आए। 3 शहीद हुए, लेकिन उन्होंने 7 आतंकवादी लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए। 73 आतंकवादी और 38 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दुनिया को बता दिया, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। सुबह के 11 बजे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े थे। पूरे देश की नजरें उन पर थीं। उन्होंने शांत आवाज में कहा, भारतीय सेना ने आज सुबह एलओसी के उस पार सर्जिकल स्ट्राइक की है। कई आतंकवादी लॉन्च पैड्स तबाह किए गए हैं। ये ऑपरेशन सफल रहा। देश में जश्न छा गया। लोग सड़कों पर उतर आए, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। लेकिन उन 70 कमांडोज के नाम आज तक राज हैं। उनकी तस्वीरें आज तक सामने नहीं आईं। उनकी कहानियां आज तक किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि असली हीरो परछाइयों में रहते हैं। हालांकि उनके नाम गुप्त रखे गए, लेकिन उनके परिवारों को चुपचाप अशोका चक्र और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी माओं ने अपने बेटों की शहादत पर आंसू नहीं बहाए। उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ, मुझे गर्व है। आज भी पठानकोट एयरबेस के उस हैंगर में 3 तस्वीरें लगी हैं। चेहरे धुंधले हैं, नाम नहीं लिखे, बस एक लाइन है, दे डाइड सो द नेशन कुड स्लीप इन पीस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।